नमस्कार, एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ ये रामगढ़ जिला के कुज्जू ओपी क्षेत्र के मोरपा में, जहाँ पे यहाँ के ग्रामीणों ने एसकेबी फैक्ट्री जो है उनके द्वारा फैलाए जाए प्रदूषण का विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस संबंध में मैं जानकारी लेता हूँ कि यहाँ के ग्रामीण से क्या समस्याएँ हैं। आप ये बताइए, ये यहाँ की क्या समस्याएँ हैं और किस लिए आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? यहाँ समस्या काफ़ी गंभीर है और जिस तरह पहले भी कुछ वक्ताओं द्वारा बताया गया, यह प्लांट जब लग रहा था तो पूरा गांव में हर्षोल्लास का माहौल था कि यहाँ एक गोदाम बनने जा रहा है रेलवे का। उसके माध्यम से पूरे गांव में कम से कम नया रोजगार का सृजन होगा और लोगों में उत्साह काफ़ी था। लेकिन धीरे धीरे ये प्लांट गोदाम के जगह में यहाँ रेलवे का ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग हो या लोहा पीटने का काम हो और बहुत सा तरह का वेल्डिंग जो करता है, जिसका ध्वनि से लोग आज परेशान हैं। और इसका जो भी सैंड ब्लास्टिंग से जो डस्ट उड़ता है, वो डस्ट इतना खतरनाक है कि सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होता है। और कपड़ा धो के आप कभी अपने छत में डालिए या टंगना में डालते हैं लोग, एकदम काला हो जा रहा है। और जब धान हम लोग फसल काट के ले गए, उसके बाद जो धान का क्वालिटी जो पहले हम लोग का था, एकदम विपरीत, इतना डैमेज हो चुका है कि खाने लायक नहीं है। ना आलू ठीक से उपज हो पा रहा है और गोभी अगर लगाते हैं तो गोभी का ऊपरी हिस्से में पूरा कालापन आ जा रहा है। और हम लोग विकास सोचे थे, लेकिन हमारे गांव में समझिए विनाश का रूप ले लिया। जैसा कि ये इनका कहना है, जो एक वरदान साबित करके सोचा था, ये एक वरदान साबित होगा यहाँ के ग्रामीणों के लिए, परंतु इन लोगों के लिए अब ये फैक्ट्री ही इनके लिए एक वरदान की जगह अभिशाप बन गया। तो मैं यहाँ के और कुछ युवाओं से बात करूँगा। आप ये बताइए, क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे? देखिए, यहाँ समस्या मेन 4 मुद्दे 5-6 मुद्दे हैं। इसमें से मुख्य है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कृषि में जो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और पढ़ाई लिखाई में बच्चा लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्लांट लगाया गया तो गांव में किसी तरह का ग्राम सभा नहीं हुआ, मालिक के द्वारा चाहे प्रबंधन के द्वारा से किसी तरह का किसी को कोई जानकारी नहीं था। प्लांट लग गया, किसी एक खास आदमी का पर्सनल था पूरा ज़मीन, उन्होंने अपने दे दिया, किसी को कोई जानकारी नहीं था गांव वालों को। उस पर लगने के बाद अचानक से यहाँ पे कारखाना का रूप दे दिया गया और अभी यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, जिसमें से सैंड ब्लास्टिंग होता है। सैंड ब्लास्टिंग में आयरन का जो बहुत सारा डस्ट है, वो पूरा गाँव एकदम प्लांट जो लगा है, आप देख सकते हैं वहाँ से एकदम सटा हुआ बहुत सारा घर है, जो कि 5-5 से 10-10 फीट के अंतराल में भी नहीं है। उसके घर में लोहा का कण पूरा घुस रहा है। छोटा छोटा बच्चा 1-1 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई बुजुर्ग है जिनका दवा चल रहा है। बहुत सीरियस मैटर है और वो अभी बहुत परेशानी में है। किसी का आँख का भी प्रॉब्लम अभी बहुत चल रहा है, किसी का सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो ये किसी तरह का कोई जानकारी नहीं था और अचानक अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग इसी के लिए ये धरना हम लोग दे रहे हैं। पहले से बहुत सारा मीटिंग हुआ, उसके बाद धरना आज हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि पहले तो सैंड ब्लास्टिंग और ध्वनि जो प्रदूषण जो हो रहा है, जो लोहा का पिटाई हो रहा है, घिसाई हो रहा है, जिसमें ग्राइंडिंग और वेल्डिंग वगैरह हो रहा है, इसमें 15 से 20 ग्राइंडिंग डेली चलता है, दिन भर चलता है। सुबह 5-6 बजे से स्टार्ट होने के बाद रात के 10 बजे से 11 बजे तक चलता है, जिसमें से लोगों को सोने के लिए नहीं दिया जाता है। छोटा छोटा बच्चा जो है रात में सोता नहीं है, रात भर रोता रहता है। आज लोगों के अंदर में चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है। लोग गांव में बसता है, गरीब लोग हैं, गांव में लोग सोना चाहता है चैन सुकून से, इसलिए लोग गांव में रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग गांव में आते हैं, गांव के अंदर में एकदम बीचों बीच प्लांट लगाते हैं और जो गरीब लोग हैं उसको जीना हराम करते हैं, कुछ पैसा कमाने के वजह से, अपना स्वार्थ के लिए गरीब लोगों को परेशान करने के आए हैं। तो हम लोग यही मुद्दा रखने के लिए आए हैं और हम लोग बस इतना चाहते हैं, निश्चित है कि हम लोग सैंड ब्लास्टिंग को रुकवाएंगे। ध्वनि प्रदूषण एकदम निश्चित रोकना ही रोकना है। जब तक नहीं रुकेगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये जो खेत का नुकसान हो रहा है, हमारे सारे इधर जो क्षेत्र है कुज्जू में लगभग खत्म हो चुका है। हमारे पास यही एक जगह है जहाँ पे खेती होता है। खेती होने का बस यही खेत बचा हुआ है, जिसमें से रोड बना हुआ है। रोड बनने से क्या है, रोड के लेफ्ट बाएं साइड में जो है सारा पानी रुक जाता है, जिससे इधर में सारा फसल डूब जाता है और जिधर दूसरे साइड में है उधर में फसल पानी नहीं जाता है, जिससे फसल उपज नहीं पा रहा है। तो फसल दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है और प्लांट से जो डस्ट आ रहा है आयरन का, उसके वजह से हम लोग का धान का, आलू का, जो गोभी का फसल हो रहा है, सब में नुकसान हो रहा है। सब में खाने में टेस्ट भी बहुत अलग ही आ रहा है। धान लाल काला ऐसा हो रहा है। गोभी जो है, जो ओपन जैसे गोभी हो गया, वो खुला
है सब्जी, उसमें लोहा का कण वगैरह जा रहा है, जिससे बहुत सारा संकेत मिल रहा है लोगों को। हॉस्पिटल जाने से पता चल रहा है कि नया नया बीमारी हम लोग के अंदर में देखा जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एकदम अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। हम लोग सोच के आए हैं कि निश्चित ही इस चीज़ को बंद होगा। तो निदान चाहिए ही चाहिए, बिना हम लोग निदान के उठेंगे नहीं। तो जैसा देख रहे हैं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। जैसे कि इस क्षेत्र के कर्मा बुढ़ा खाप में देखे हैं जी, काफ़ी आंदोलन वहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया गया था, जिसमें कि वहाँ के प्रदूषण को लेकर, लेकिन कोई खास उसका रिजल्ट नहीं आया। परंतु देखना है यहाँ की जो शुरुआत है, इस ग्रामीण में कुछ महिलाएं भी हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। आप ये बताइए जी, किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? ये गर्दा धूरा के चलते भी नहीं बैठल, ये कि गर्दा धूरा पानी है बंद होना चाहिए, सब बीमारी फैल रहा है प्रदूषण से, इसलिए नहीं बैठल। बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है। परेशानी है, बोलिए। परेशानी क्या है, घर के सामने है, इतनी प्रदूषण फैल रहा है, जो गर्दा उड़ रहा है, आवाज़ करता है हमेशा, रात में नींद नहीं आता है। 24 घंटा हम लोग झेल के रहते हैं। बच्चा सबको भी पढ़ा लिखा नहीं हो रहा है अच्छा से। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद होना चाहिए। फैक्ट्री बंद होना चाहिए हैं महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश है। चाहते हैं जो ये प्लांट जो यहाँ के लिए वरदान साबित होने के लिए आ रही है, या अभिशाप साबित हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पे प्रभावित हो रहे हैं, कृषि पे प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इनका आक्रोश जायज़ है। मैं तो जैसा कि देख लीजिए महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश है। इस क्षेत्र के जाने माने एक इस जनप्रतिनिधि हैं, उनसे समय मैं जानकारी चाहता हूँ। ये फैक्ट्री को जो आप लोगों ने धरना दिया है, किस वजह से दिया है? वजह तो विभिन्न मुद्दा है। मेन मुद्दा है वायु प्रदूषण और सैंड ब्लास्टिंग है, किसानों का मुद्दा है, अनेक मुद्दा है, जिसके कारण आज मजबूर होकर आपको आना पड़ा। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। अभी प्लांट प्रबंधन वास्तव में बुलाए हैं, वास्तव में क्या होता है उसके बाद फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। तो जैसा कि देखिए प्रबंधन को भी अब ये होने लगा है जो यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि मुखिया हैं और पूर्व मुखिया, ये बताइए कि आपको इस आंदोलन में शामिल हैं तो क्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जब यहाँ पर प्लांट खुल रहा था तो लोगों में आशा जगा कि ये फैक्ट्री जब खुली तो इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन ये वरदान नहीं, ये अभिशाप बनकर रह गया। लोगों में आशा था कि क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये दिखावा रहा। यहाँ सिर्फ मिला तो क्या मिला, बीमारी मिला, प्रदूषण मिला और कान बहरा होने के लिए दवा मिला। और साथ ही जो यहाँ किसानों का धान जो उपज होता था उसमें भी निराशा रहा। फैक्ट्री के द्वारा जो भी पानी का जो बहाव होता है, ये उसमें लोहे का छोटे छोटे कण होते हैं जो यहाँ उपज की कमी लाता है, उपज को नहीं होने देता है, जिससे क्षति ही क्षति है। बाहरी लोगों को यहाँ नुकसान है, लोग यहाँ बहरापन का शिकार हो रहा है, आँख ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहा है। जो बच्चा छोटा बच्चा होता है वो भी अपंग और विकलांग का शिकार हो रहा है, जिससे बाध्य होकर हम लोगों को आज प्रबंधन के फैक्ट्री के विरोध में हम लोग को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं ये कर्मा को जैसा बुढ़ा खाप में ये प्रदूषण से लोग प्रभावित हैं, उस प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ भी ये जाल फैलता जा रहा है प्रदूषण का। जी हाँ, यहाँ ही फैलता जा रहा है। हम लोग को यहाँ मांग है, फैक्ट्री का मालिक ने सर्वप्रथम हम लोगों को कहा था कि हम केवल स्टॉक के लिए रखे हैं, लेकिन ये स्टॉक के साथ साथ यहाँ प्रोडक्शन कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि देखें यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि प्रबंधन के द्वारा प्रदूषण पे कंट्रोल किया जाए, ताकि ये एक दूसरा कर्मा के बुढ़ा खाप जैसा स्थिति ना हो, जहाँ पे बीमारियों घर कर गई है, लोगों के लिए परेशानी बन गई, कहीं वही हालत इस क्षेत्र में ना हो। और मैं भी प्रदूषण विभाग से ये चाहता हूँ कि इस पे संज्ञान ले। मैं आशीष कुमार, एस भारत, रामगढ़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।